स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। तो देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दफ्तर पहुंच चुके हैं। पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव की बैठक शुरू हो गई है। 2022 का रण है और सपा का सियासी मंथन अभी से शुरू हो गया है। सपा के विधान परिषद सदस्यों के साथ ये बैठक की जा रही है। थोड़ी देर में सपा एमएलसी के साथ ये बैठक होगी। तो देखिए, पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव की बैठक शुरू हो चुकी है। सपा के विधान परिषद सदस्यों के साथ ये बैठक की जा रही है। चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से इस चुनाव को लेकर जो मंथन है वो शुरू कर दिया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने कार्यालय में ज्यादा समय बिता रहे हैं और ऐसे में आज ये महत्वपूर्ण बैठक चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बताई जा रही है। पार्टी मुख्यालय पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। साथ ही जो तमाम नेता हैं, मंत्री परिषद एमएलसी के साथ ही ये बैठक की जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो अपने जन्मदिन के दिन अखिलेश यादव ने ये बात भी कही थी कि आने वाले चुनाव में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। और ऐसे में अब ये बड़ी बैठक आज एमएलसी के साथ अखिलेश यादव की हो रही है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां तमाम एमएलसीज के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ताबड़तोड़ जो बैठकें हैं वो अब शुरू हो गई हैं। मंथन शुरू हो गया है आने वाले चुनाव को लेकर। 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। बेहद कम समय बाकी है चुनाव में और उससे पहले तमाम पार्टियां सक्रिय पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की बैठक यहां पर जारी है। महत्वपूर्ण बैठक सपा मुख्यालय पर किया जा रहा है, जहां पर पार्टी के तमाम बड़े नेता और एमएलसी पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव भी दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनके नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव में कम समय बाकी है। ऐसे में कहां-कहां दौरा करना है, किन किन चीजों से मुलाकात, किन किन लोगों से मुलाकात करनी है, क्या रणनीति चुनाव में रहने वाली है समाजवादी पार्टी की, इन तमाम बातों को लेकर यह मंथन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। साथ ही किस तरह से आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी उतरेगी, किस रणनीति के साथ उतरेगी, इन तमाम बातों पर मंथन यहां किया जा रहा है। तो सपा एमएलसी के साथ ये बैठक की जा रही है सपा मुख्यालय पर, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक की जा रही है पार्टी मुख्यालय पर। आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है समाजवादी पार्टी की, उसे लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रणवीर, समाजवादी पार्टी की बैठक महत्वपूर्ण चल रही है मुख्यालय पर। आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर तैयार किया जा सकता है? जी मीनाक्षी, निश्चित तौर पर बैठक जो समाजवादी पार्टी में चल रही है वो विधान सभा परिषद की जो सदस्य है उनको लेकर के चल रही है। क्योंकि इस समय मौजूदा समय की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास जो विधानसभा परिषद के 51 सदस्य हैं। अब समाजवादी पार्टी ये गणित लगा रही है कि जब हमारे बीडीसी की संख्या ज्यादा है, जो निकाय चुनाव हुए उसमें हमारे जिस तरीके से जिला पंचायती चुनाव जो हुआ उसमें हमारे जो सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी संख्या ज्यादा रही, जो बीडीसी हैं उनकी संख्या ज्यादा रही। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुखी की और चेयरमैन का जो जिला अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो कौन सी ऐसी कमजोरी रही, कहां पर ऐसी दिक्कतें पैदा हुई कि जिससे कि समाजवादी पार्टी में ये संख्या जो है घट गई। क्योंकि कई ऐसे जिले हैं, लगभग 11 जिला अध्यक्षों पर पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। जिला अध्यक्षों को 11 जिला अध्यक्षों को पहले ही हटा चुके हैं। और कई ऐसे जिले हैं, अगर मीनाक्षी बात करें तो वहां पर इनके जिला पंचायत की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या ज्यादा है। और जब वोटिंग हुआ है, जब चुनाव हुआ है, तो इनको वोट बेहद कम मिले हैं। पूर्वांचल में एक जिला सिद्धार्थनगर जिसमें लगभग 17 जिला पंचायत सदस्य इनके थे, लेकिन जब चुनाव हुआ चेयरमैन का, जिला अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो उसमें इनको मात्र 5 वोट ही मिले। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़े चिंता का विषय है कि जब उनके पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या इतनी है और उसके बाद जब वोटिंग हो रहा है तो उसमें भी इनको जब कम वोट मिल रहा है तो आखिर ये गलती कहां पर हुई। अगर मान लीजिए कि सरकार ने, बीजेपी ने अगर अपने तंत्र का प्रयोग किया, अपने कप्तान को, डीएम को लगाया इस चुनाव में, इसको अगर जैसे समाजवादी पार्टी अगर आरोप लगा रही है तो जो इनके सदस्य थे, जो 17 इनके सदस्य थे, उनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं पड़ा ना, वो तो वोट डालने गए ना।
वो आखिर कैसे दिख गए, वो आखिर कहां चले गए, कहां ऐसी कमजोरी हुई कि जब 17 जिला पंचायत सदस्य इनके पास थे तो सिर्फ 5 वोट इनको मिला। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को चिंता सताए चली जा रही है और लगातार ये बैठक कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाला है। उस चुनाव की भी लगातार तैयारी चले। जिला अध्यक्ष किस तरीके से इसमें खेल किए, क्या प्रत्याशियों को जो जिला अखिलेश यादव ने जिन जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया, क्या उनको बिना पार्टी के सदस्यों से, बिना कार्यकर्ताओं की जानकारी के, बिना उनके भरोसे में लिए किया, तब उसका परिणाम नजर आ रहा है। कहीं उनके सदस्यों को, जिला पंचायत अध्यक्ष के जो उम्मीदवार थे, उनको चुनने में कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं पार्टी के अंदर कहीं टूट तो नहीं हो रही है। इन सब चीजों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर बैठक शुरू हो गई है। उसमें तमाम बिल्कुल रणवीर, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात आप कर रहे थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, ग्राम प्रधान चुनाव में तो बहुत अच्छे आंकड़े रहे समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन जैसे जैसे जिलाध्यक्ष चुनाव हुआ, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव, वहां पर जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा समाजवादी पार्टी का, उसको लेकर चिंता पार्टी के अंदर बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि सबसे ज्यादा आंकड़े उसके साथ रहेंगे और जीत भी उसी की होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीनाक्षी, जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए उसमें एक चीज गौर करने वाली बात थी कि जो बीडीसी के सदस्य या जिला पंचायत जो सदस्य, जिला पंचायत सदस्य में तो पार्टी का मायने रखता है, लेकिन बीडीसी के चुनाव में पार्टी का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और अच्छी सीटें उनकी निकल करके आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार थे, जो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार थे, जो प्रमुख के उम्मीदवार थे, उसमें उसके चुनाव में कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनको भरोसे में नहीं लिया गया और उसका नतीजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने वहां के जिला कप्तान को लगाया, वहां के जिला अधिकारी को लगाया चुनाव के लिए, तो आपके जो पार्टी के सदस्य, जैसे 17 सदस्य जब आपके ही चुनाव में जीते हुए हैं, तो उन्होंने तो मताधिकार अपना प्रयोग किया ना, और जब उन्होंने मताधिकार प्रयोग किया, उसके बावजूद आपको वहां सिर्फ 5 वोट मिल रहा है। तो ये आपको चिंता करने की विषय है कि कहीं ना कहीं आपने जो जिला अध्यक्षों का चुनाव किया, आपने जो ब्लॉक प्रमुख सदस्यों का चुनाव किया, उसमें आपने कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भरोसे में नहीं लिया, उनको बिना भरोसे में लिए आपने इस तरीके से कदम उठाया, जिससे पार्टी के अंदर फूट पड़ी और 17 सदस्य होते हुए भी आपको 5 वोट मिला, क्योंकि उनको जिला पंचायत सदस्य का जो अध्यक्ष था वो नागवार गुजरा, वो उनको पसंद नहीं था। अगर यही चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, अगर ये पार्टी के उन लोगों से, जहां तक बात जो निकल करके आ रही है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय उत्तर प्रदेश में, अगर ये सभी इसके मतगणना करता, सभी की राय लेकर के अगर ये उम्मीदवार तय करते, तो कहीं ना कहीं आज रिजल्ट कुछ दूसरा होता, लेकिन उन्होंने लोगों से राय, और यही वजह है रणवीर कि जिस तरह से परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की रही जिलाध्यक्ष चुनाव में, फिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो करारी हार मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं आंतरिक समीक्षा करने के लिए तमाम जिला अध्यक्षों से, सभी से पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि हार के पीछे मुख्य वजह क्या रही, इसका पता लगाया जा सके। देखिए, निश्चित तौर पे हार का जो वजह रही उसका भी रिपोर्ट कल मंगलवार था, कल लगभग जिले के सभी जिला अध्यक्षों ने सौंप दिया है। 11 जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, और कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है। 1 से 2 दिन के अंदर उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस में कमी दिखाई, पर्चा भरने से लेकर के जो विरोध प्रदर्शन था उसमें कमी दिखाई, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो इनके जिला अध्यक्ष थे, उनके सामने टूट गए, और टूट करके, चाहे वो मानसिक रूप से टूट गए, चाहे वो किसी प्रलोभन में टूट गए, और टूट करके इन्होंने अपने मताधिकार का, अपना जो समर्थन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों को देने का काम किया, उसी की रिपोर्ट मंगाई गई है। जब उम्मीदवार नहीं पसंद थे तो लोगों ने पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मायने रखता है कि जब आप एक चुनाव करा रहे होते हैं और इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो कार्यकर्ता जमीनी हकीकत पे मेहनत करता है, और जब समय आता है और जब उसको लाभ नहीं मिलता है, और जो मोटी पार्टी होती है जब उसको उसका लाभ मिल जाता है, दबाव में चाहे सोर्स में चाहे जिसे, तब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। उसी नाराजगी को तलाशने के लिए अखिलेश यादव लगातार जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो उनके कमेटी के लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई कि हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, परफॉर्मेंस करने के बावजूद हम सब लोग इस तरीके से चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक बिल्कुल रणवीर, अपने जन्मदिन के दिन अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान भी किया था, पत्रकारों से बात करते हुए ये बात भी उन्होंने बताई थी कि आने वाले चुनाव में छोटी पार्टियों के साथ मिलकर वो चुनाव में उतरेंगे। देखिए, अब छोटी पार्टियां कौन है,
ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष के, चाहे बसपा के भी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामे है, चाहे और कोई चीज, चूंकि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने बड़ी पार्टी से समझौता करके देख लिया। जब इन्होंने 2017 में कांग्रेस से जिस तरीके से इन्होंने समझौता किया और समझौता के बाद इस तरीके से इनका हार हुआ, इस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर के रैली तमाम किए, तमाम लोगों से संबोधन करने का और बताने का कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के लोगों को युवा पसंद है, और उसके बाद रिजल्ट उसका कुछ अपोजिट आया। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों से की साख जो है अब अखिलेश यादव को खड़कने लगी है, और उसके बाद तमाम पार्टी गतिविधियों के अंदर तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उन्होंने भी इस फैसले पर कहीं ना कहीं नाराजगी जताई। अब अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर के ये जो मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक हैं, इनकी इन्होंने बैठक की है, और बैठक में इन्होंने साफ तौर पर कहा है। हालांकि कई ऐसे इनके जो बयान आते रहे हैं उससे पार्टी में उथल पुथल होता रहा है, समाज में वो चिंता जो बातें बढ़ती चली गई। वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज के अंदर पैदा हुई, और उसके बाद तब मुलायम सिंह यादव ने जब वैक्सीन लगवाया उसके फिर उन्होंने सफाई देते फिरे। उसके बाद कुछ दिन पहले इन्होंने जिस तरीके से लखनऊ में हुए आतंकी घटने को लेकर के, पुलिस से लेकर के विवादित इन्होंने बयान दिया। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल पिछले 2 दिनों पहले जो 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है एटीएस की टीम द्वारा, उस पर भी अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था कि उनको प्रशासन पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है, और जिस तरह से चुनाव हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें भी उन्होंने प्रशासन को लेकर सवाल उठाए थे। देखिए, 2 चीज है। एक तो सवाल उठाना एक अलग चीज है, और उस पर कार्रवाई होना एक अलग चीज है। आप किसी भी सरकारी तंत्र पर, आप सरकार किसी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, उसके आपको ऊपर आप तमाम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा। जमीनी हकीकत, कार्यकर्ताओं की उम्मीद को भी आपको जानना होगा, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी आपको समझना होगा, और जो जनता है वो जनता अब मीनाक्षी सब जानती है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। किसी प्रकार से आप चाहें कि हम विवादित बयान दे देंगे और उसके बाद जनता हमारी बातों को समझ लेगी, तो उससे जनता में सिर्फ आपको किरकिरी पैदा होगी। जनता में कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो आम जनता है वो साफ तौर पर कहती है कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश की सुरक्षा अपनी जगह पर है। अगर देश की सुरक्षा, देश की मान और देश की मान का विवादित बयान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है, और जनता इसको कतई बर्दाश्त बिल्कुल। और प्रणवीर, जिस तरह से देखें कि समाजवादी पार्टी पिछले 4 सालों में बिल्कुल सक्रिय नहीं थी, कहीं भी कोई हलचल समाजवादी पार्टी के अंदर, बैठकों का दौर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे चुनाव करीब आए हैं पार्टी के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों हमने वो भी देखा था जब बसपा के विधायकों के साथ भी मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव की। ऐसे में ये जो अब बैठकों का दौर चल रहा है, या जो मंथन पार्टी के अंदर चल रहा है, ये कितना असर आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस पर डालेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी विधानसभा में रहने वाला है। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता शांत है, जनता का कोई सुगबुगाहट नहीं है किसी तरफ, जनता जो शांत बैठी है, जनता का कहीं ना कहीं, देखिए आप अगर पिछला 3 चुनाव देखिए, 2012 में किस तरीके से जनता शांत थी और मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद 2012 के बाद जब 2007 के बाद जब 2012 हुआ, 12 के बाद जब 17 समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्योंकि 2007 से 2012 तक का जो कार्यकाल रहा वो बसपा का रहा, और पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार रही, और अचानक जनता ने बसपा को हटा करके समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और वो लगातार 2012 से 2017 तक उनका कार्यकाल चला। और 17 में अचानक जब भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो भारी संख्या में जीते और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की बन गई। तो आप ये लगातार अगर 3 चुनाव को देखें कि पहले बसपा फुल प्लेस में, उसके बाद समाजवादी पार्टी फुल प्लेस में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फुल प्लेस, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रही। अब 2022 आने वाला है, 2022 में पता चलेगा जनता का रुख किसके तरफ है, जनता किस तरीके से काम करना चाहती है, और जनता किस तरीके से परफॉर्मेंस पे अपनी सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हर पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही हैं, हर पार्टियां जुगत में लगी हुई हैं। कोई महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, किसानों के ऊपर आरोप लगा रहा है, और कहीं ना कहीं जो देश में महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने 2022 में आने वाले जो चुनाव है उसको बनाने के लिए बिल्कुल तमाम पार्टियों की ओर से मंथन जारी है, बैठकों का दौर चल रहा है, सियासी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ी हुई हैं। लेकिन रणवीर, ये भी ध्यान देने वाली बात है, 2017 में जब समाजवादी पार्टी की हार हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो उसके पीछे परिवार के आंतरिक कलह को भी एक मुख्य वजह बताया गया था। देखिए मीनाक्षी, 2017 में परिवार के आंतरिक कलह का मुख्य कारण बताया गया। तब पार्टी भी नहीं बनी थी और तब उम्मीदवार भी नहीं थे प्रस्ताव के। शिवपाल यादव अब लगा कहीं ना कहीं अपनी पार्टी भी कैंडिडेट भी तैयार कर चुके हैं। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से वो अपना उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। तो पहले तो 17 में तो आपको पार्टी के अंदर अंतर कलह की इतनी बात रही, लेकिन अब 2022 में तो आपको समाजवादी पार्टी के जो एक कर्णधार थे शिवपाल यादव, उनका आपको मुकाबला झेलना पड़ेगा, आपको उनके प्रत्याशियों का मुकाबला झेलना पड़ेगा। तो 2022 अगर इस निगाह से देखेंगे तो 2022 तो इस निगाह से समाजवादी पार्टी के लिए और कठिन है, क्योंकि लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के उत्तरी विधानसभा में अजय त्रिपाठी को प्रसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 5 विधानसभा जो लखनऊ का उत्तरी विधानसभा है उसके जो प्रसपा के कार्यकर्ता है, जो पूर्व मेयर प्रत्याशी भी रह चुके हैं लखनऊ के, उनको उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी इस लहजे से देखेगी, पारिवारिक लहजे से देखेगी, तो 2022 समाजवादी पार्टी के लिए और महंगा होगा, क्योंकि अब तो उनके कैंडिडेट उतरेंगे, अब तो उनके कैंडिडेट विधानसभा में प्रचार के लिए उतरेंगे, अपना उम्मीदवार उतारेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे। कहीं ना कहीं आज भी जो बातें चल रही है शिवपाल यादव के बीच हो चाहे अखिलेश यादव के बीच हो, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार वो अपनी पार्टी मजबूत करने में लगे हैं, आप अपनी पार्टी मजबूत करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उस समय अगर आपने 17 में सिर्फ अंतर कला की वजह से अगर आप अपना फेस नहीं कर पाए, मुकाबला नहीं कर पाए, तब तो 2022 आपके लिए और कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्रसपा के उम्मीदवार उतर रहे हैं। बिल्कुल रणवीर, एक और बात यहाँ पर समझने वाली है, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो नतीजे रहेंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी लगातार बताया जा रहा था, ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि वहां पर जिस पार्टी का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उससे कुछ मिलता जुलता आने वाले विधानसभा में भी पार्टियों का परफॉर्मेंस रह सकता है। ऐसे में जिस तरह का परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का रहा है यहां पर, उसको देखते हुए क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? देखिए मीनाक्षी, इसमें एक चीज बहुत गौर करने की बात है कि जिस तरीके जो पंचायती चुनाव थे, पंचायती चुनाव घरेलू चुनाव होते हैं, और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव आता है तो प्रदेश स्तर का चुनाव हो जाता है, उसमें विधायक चुनते हैं, और उसके बाद जब सांसदीय का चुनाव आता है तो उसमें केंद्र के रूप में लोग देखते हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगते हैं कि हम उनको जिता करके दिल्ली भेजेंगे, और दूसरी पार्टी जो विधानसभा के उनको हम जिता करके विधायक बना करके हम उनको विधानसभा में भेजेंगे। बिल्कुल। प्रधानी का चुनाव, लोग प्रधानी के चुनाव अपने व्यक्तिगत नैतिक आधार पर जीतते हैं। इसमें पार्टी का, मैंने पहले भी कहा था, इसमें पार्टी का कहीं कोई रोल नहीं होता है, बहुत ज्यादा रोल, सिर्फ 2-4% ही रोल इसमें माना जाता है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो बीडीसी होते हैं, वो अपने छवि के अनुसार जीतते हैं। मुश्किल से 1 से 2 गांव या 3 गांव का जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है। तो यानी कि रणवीर, ये कहा जाना बिल्कुल गलत होगा कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस या उनके समर्थकों का परफॉर्मेंस जिस तरह का रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसको देखते हुए जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस वैसा ही आने वाले चुनाव में भी हो। लेकिन और विपक्षी पार्टियों की क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी तो कहीं नजर आ रही है जमीन पर, लेकिन बाकी पार्टियों की क्या स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी जो जनता का रुख है वो किसी प्रकार से साफ नहीं हो रहा है। जनता ये नहीं अभी साफ कर रही है कि हम किस प्रकार की पार्टी चाह रहे हैं, किस प्रकार का अगले आने वाला जो समय है उसमें हम बसपा को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, सपा को चुनेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। एक तरफ जो विपक्ष है लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है, लगातार महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठा रहा है, लगातार किसानों के मुद्दे को सवाल उठा रहा है, तो वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो 2022 में अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये तय कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर मुद्दे को निपटाया, इन्होंने जिस तरीके से धारा 370-35 को निपटाया, जिस तरीके से इन्होंने जो देश के अंदर जो माफिया थे, कि एक चीज आपको जरूर याद होगी, जब 2017 में उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ का सरकार बना था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं को, भूमाफियाओं की कोई जगह नहीं है, या तो ये इनकाउंटर में मारे जाएंगे और या तो ये प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। स्थिति भी वही देखने को मिली, तमाम भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई, एंटी भूमाफिया। और रणवीर, डेटा देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अगर कहा है तो उस पर काम भी किया गया है योगी सरकार की ओर से, और ऐसे में ये एक मजबूत पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में है। लेकिन वो कौन कौन सी कमजोरियां और चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो इस समय जनता की निकल करके आ रही है वो महंगाई है।
महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए बना हुआ है और जो सरकार के लिए भी चिंता का लगभग विषय बना हुआ है। जिस तरीके से लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, आज सरसों के तेल से लेकर के जो राशन से लेकर दाल से लेकर अगर किसी भी प्रकार से बात करें, किसानों की अगर बात करें तो किसानों के जो खाद बीज के दाम भी लगातार बढ़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसानों को एक चिंता का विषय बना हुआ है। समर्थन मूल्य जो किसानों का था वो उनको सही समय पर उस तरीके से नहीं मिलता। हालांकि योगी सरकार ने लगातार प्रयास किया और जून के अंतिम लगभग 29 जून तक लगातार कांटों पर खरीदारी चलती रही, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लाभ की बात है। लेकिन अगर दूसरी तरफ डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो इसमें लगातार किसान मार झेल रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि जब धान की रोपाई का समय है और उस समय डीजल इतना महंगा है, तो किसान को ला करके धान की रोपाई के लिए डीजल डालना पड़ता है मशीनों में, उसके बाद खेती करनी पड़ती है। आने वाले समय में उनको लगातार धानों में पानी सिंचाई देने का काम करना पड़ रहा है। तो ये जो डीजल के दाम बढ़े जाने के कारण इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी चार्ज कहीं ना कहीं महंगा हुआ है। इस वजह से सब्जियां जो है वो भी लगातार महंगी चली हुई है, खाद्य पदार्थ जो है लगातार महंगे होते चले आ रहे हैं। और दूसरी बात मीनाक्षी, जो साफ तौर पर देखने को मिला है, कोरोना काल में जिस तरीके से इस बार जनता ने त्राही मची है, जिस प्रकार जनता को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस तरीके से जनता इलाज के लिए लगातार परेशान रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत बड़ी एक स्थिति पैदा कर सकती है। महंगाई खासकर मुद्दा है जो सरकार को घेरने का काम करेगी, जो विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। बिल्कुल रणवीर, महंगाई, किसान आंदोलन, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कोरोना की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता जो लखनऊ से सामने आई थी, वो बिल्कुल कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसका कितना असर आने वाले चुनाव में होता है ये देखने वाली बात होगी। इन सबके बीच एक बार फिर आज की बैठक पर लौटते हैं रणवीर, कितने बजे तक की बैठक चलेगी और क्या कुछ ऐसे मुद्दे विषय हो सकते हैं जिस पर आज यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए मीनाक्षी, आज की बैठक में खास तौर पर जो चर्चा होगी, जो विधानसभा परिषद के जो सदस्य हैं, जो सदस्यों का चुनाव होने वाला है, 51 सदस्य लिखे हैं, उसके बाद किस तरीके से सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, कहां पर ये चुनाव स्थिति मजबूती में है, कहां इनकी कमजोरी है, कहां ये चुनाव लड़ा करके जीत सकते हैं, इन सब चीजों पे बहुत गहन समीक्षा बैठक होगी। हालांकि जो बैठक का मेन मुद्दा है उसको गुप्त रखा गया है, किसी प्रकार से कोई सार्वजनिक नहीं किया गया किस प्रकार से बैठक होगी। खासकर जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हार मिली है, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव में जो हार मिली है, इस पे भी कहीं ना कहीं बहुत कड़ी मंथन होगी, बातचीत होगी, और बातचीत होने के बाद ये पता चलेगा कि लगभग अभी तो लोगों का पहुंचना शुरू है, बैठक शुरू हो चुकी है, तो इसमें बैठक खत्म होने के बाद जब किसी प्रकार से कोई मीडिया में बताया जाएगा, प्रेस रिलीज जारी किया, तब उसके बाद एक कंफर्म होगा। लेकिन खासकर ये जो बैठक है समाजवादी पार्टी के लिए 2022 के चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक प्रकार से फूट पड़ी है, उनके अंदर जो एक कमजोरी, जो एक आत्मबल की कमजोरी देखने को मिला है, बिल्कुल बहुत बड़ा मायने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है उस पर यहाँ मंथन हो सकता है, और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो तैयार यहाँ पर समाजवादी पार्टी कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।